हेलो एवरीवन। सो फाइनली नीट का आंसर की रिलीज हो चुका है। तो अलग-अलग जो कोड है सबका कोड का धीरे-धीरे आपको अपलोड भी हो जाएगा। तो जो मैं बात करूँगा इस वीडियो में कोड नंबर 47 के बारे में बात बात करूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है? और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको क्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिसमें आपको बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं उनको ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जिसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है? तो वो कौन-सा क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें रिवील करूँगा, ठीक है? तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या बन सकता है, ठीक है? मैं बता दूँ जो कट ऑफ है वो ज़्यादा भी इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको क्या है कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसको आप ध्यान से रखना, उसी के अकॉर्डिंग ही जाने वाला है, ठीक है? तो देखो जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुका है। पहला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री का जो कोड नंबर 47 का बारे में से बात करूँगा जिसमें आपको यहाँ पे जिसमें आपको 2 करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। 2 एंड 3 उसका ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है? तो भाई ये जो नंबर है ना ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ को ऊपर-नीचे कर सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं मतलब 10 से 20% कट ऑफ को ऊपर-नीचे आपको कर सकता है। तो अभी भी मैं ये मानता हूँ कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन नंबर जो 100 है बॉटनी का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ना अगर आप आंसर 2 है, ठीक है? बहुत सारे कोचिंग वाले और बहुत सारे लोग हैं वो अलग-अलग आंसर बताए थे लेकिन एनटीए के थ्रू बहुत सारे लोग 2 भी बताए थे, ठीक है? तो एनटीए के थ्रू ये आंसर 2 ही माना गया है, ठीक है? तो ये आप क्लेम भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि थोड़ा-सा वहाँ पर में कन्फ्यूज़न वाला लाइन है, तो आप उसको देख के एक बार चलना, ठीक है? तो अब पेडिग्री वाला एक क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या था एक 104 क्वेश्चन नंबर उसका आंसर 1/4 है, ठीक है? वो चीज़ मैंने भी बताया था कि इसका आंसर 1/4 है और वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना? उसके बाद जब मैंने अपने डिस्कशन किया था पेपर का उसमें आपको बताया था, है ना? तो उसमें उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 122 है जिसमें आपका ऑप्शन 3 ही रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को भी क्लेम करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर आपका मन है तो एनटीए को ज़्यादा पैसा खिलाने का तो आप खिला सकते हैं, ये एक अच्छा माध्यम है, ठीक है? चलो, तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर क्लेम करते हो तो आई होप कि आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने जो आंसर दे दिया है वो 100% वही है, ठीक है? तो अब एक काम करो अपना पूरा चीज़ आप एक बार फिर से मिला लो, पूरा आंसर आप फिर से मिला लो, इट विल गुड फॉर यू, ठीक है? आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पता चलेगा कि भले ही आपका मार्क्स खराब है लेकिन आपको ये चीज़ पता चलेगा ना कि आपने क्या गलती करी है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिलाते नहीं है, भाई क्या ही है, क्या रहने दो जो होगा सो होगा, ऐसा नहीं, ठीक है? तो मिलाओ एक बार, फिर आपको एक तैयारी करने का आपको तरीका जनरेट होगा, ठीक है? तो वो चीज़ करो, है ना? तो मतलब डरना नहीं है ना? आंसर की आ चुका है, फाइनली ये आपका एक फाइनल मार्क्स है, ठीक है? ये आप मान के चलो कि ये एक पूरा तरीके से आपका यही मार्क्स है जो कि आपको नीट के स्कोर कार्ड में होगा। रैंक क्या होगा वो तो नीट के रिजल्ट के दिन ही डिसाइड होगा, ठीक है? तो अब देखो ये जो प्रेस रिलीज़ हुआ था अगर मान लो आपको चैलेंज करना है, तो आपको चैलेंज करना है तो आप लगभग आप कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं 5 जून तक आप लास्ट डे है जब मैं आपको बताया था, ठीक है ना? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 से 3 तारीख तक आपका आंसर की रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद 13 से 14 तारीख तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? तो आप 14 तारीख 13-14 तारीख मान के चलो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना? तो आपको आंसर की में चैलेंज करना है और जो आपने ओएमआर शीट भरा है उसका रिस्पॉन्स भी आपके ईमेल पे आया होगा जो आप ईमेल पे भरे होंगे, ठीक है ना? जो आप ईमेल जो नीट का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय, ठीक है? जो आपने ईमेल दिया होगा वहाँ पर में आपको ईमेल मिल गया होगा, ठीक है? धीरे-धीरे शाम तक सबको मिल जाएगा अगर नहीं भी मिला है तो, ठीक है? अगर कोई भी रिव्यू है तो आप वेबसाइट को हमेशा फॉलो करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है? अभी काउंसलिंग का दौर स्टार्ट होगा तो आप किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ना? तो आपको कितना प्रोसेसिंग फी है यहाँ पर में ₹200 और इसमें 200 एक क्वेश्चन के लिए ₹200। अब अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है? मान लो तुम्हारा क्लेम सही हो गया, तो वो क्लेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें मिलेगा, सबको मिलेगा अगर वो क्वेश्चन अगर अगर सही माना गया तो, ठीक है? सबको मिलता है वो क्लेम के लिए, वो मार्क्स सबको मिलता है, वो फिर बोनस चला जाता है, सबको मिलता है, ठीक है? अगर मान लो तुमने जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि
2 एंड 3 ऑप्शन है, तो जिसने 1 ऑप्शन करके आया है उस क्वेश्चन पे उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? जिसने 2 और 3 में से कोई भी एक सही करके आया है, कोई भी एक करके आया है, तो उसमें से उसी को मार्क्स मिलेगा जो 2 एंड 3 ने मार्क किया हुआ है, ठीक है? जो 1 मार्क करके आया है उसको आंसर वो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? ये चीज़ ब्रोशर में लिखा हुआ है। जब तुम नीट का फॉर्म भरते हो ना तो स्टार्टिंग में ब्रोशर लिखा रहता है, उसमें पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है ना? तो ये सब सारा चीज़ है। तो आप अप टू द 11:50 पीएम तक रात के साढ़े 11:50 तक 5 जून को रात के 11:50 तक आप ये चीज़ कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? अपना आंसर। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखो, है ना? अगर बोनस होता है तो वो सबको मिलता है, लेकिन अगर किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अगर 2 ऑप्शन है, तो जो 2 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन जो जिसने वो 2 ऑप्शन टिक किया है, उसी को वो मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो वो सब चीज़ कन्फ्यूजन में, डिलेमा में मत रहो। लेकिन एक चीज़ है, ये जो मार्क्स है वही है, ठीक है? अब इसमें ज़्यादा कट ऑफ का आगे-पीछे नहीं होगा, ठीक है? कट ऑफ की एक बार मैं बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ में बात करता हूँ, तो 490 प्लस माइनस 5 से लेके आपको कितना जा सकता है? कम से कम 510, ठीक है? प्लस माइनस 5 अगर मान के चलो। इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं बोल के अगर 500 प्लस है तो आप सेफ स्कोर में माने जा सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक चीज़ बात करूँ कि 500 से लेकर आपको 550 के बीच में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर में फैक्टर अफेक्ट करता है कि कट ऑफ आपका 500 तक जाने वाला है, ठीक है? उससे अगर कम है तो मैं ये प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के लिए बेसिकली बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ मैं हमेशा से वीडियो में बताता हूँ कि ये चीज़ होने वाला है और यही होगा, यही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? चलो, ठीक है, तो इतना चीज़ बताना था इसमें आंसर कि आपका रिलीज़ हो चुका है। अब देखो रिज़ल्ट आपको 13 से 14 दिन तक आ जाना चाहिए, ठीक है? बाकी परेशान नहीं हो, सब जो होगा सो अच्छा होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।